अगर कोई आपसे कहे कि कुछ घर सांस लेते हैं, कुछ दीवारें याद रखती हैं और कुछ जगहें उन लोगों को वापस नहीं जाने देती जो अपनी गलतियों से भागते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन अगर आज रात गुल्ली और बल्ली की तरह आप भी वो सब सुन लें जो कभी बोले नहीं गए, तो शायद आप भी अंधेरे में अकेले खड़े होने से पहले 2 बार सोचेंगे। नमस्कार दर्शकों, ये कहानी आम हॉरर कहानी नहीं है। ये कहानी समय लेगी, ये आपको जल्दी नहीं छोड़ने वाली। अगर आपने हमारी पिछली डरावनी कहानी नहीं देखी, तो वीडियो के अंत में उसका जिक्र जरूर आएगा। हेडफोन लगाएं, लाइट्स धीमी करें और खुद को तैयार करें, क्योंकि ये कहानी खत्म होने के बाद खामोशी भी बोलेगी। गुल्ली और बल्ली एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे। गुल्ली ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ दबा कर रखता था। बल्ली हंसता रहता था, लेकिन अकेलेपन से डरता था। उस रात दोनों एक खाली चाय के ढाबे पर बैठे थे। बल्ली ने अचानक कहा, क्या तुमने नोट किया, आज कुत्ते भी नहीं भौंक रहे? गुल्ली ने सिर उठाया। वाकई खामोशी असामान्य थी। बल्ली ने धीरे आवाज में कहा, लोग कहते हैं शहर के बाहर एक घर है जो रात को जागता है। गुल्ली ने तंज भरी हंसी हंसी, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। बल्ली बोला, कहते हैं वहां खूनी बाबा रहता है जो लोगों को मारता नहीं बल्कि तोड़ देता है। जब वे बंगले के सामने पहुंचे तो हवा जैसे रुक गई हो। दरवाजे पर अंगुलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर जाने से पहले खुद को रोकने की कोशिश की हो। दीवार पर लिखा था, जो सच से भागा वो यहां ठहर गया। अंदर प्रवेश करते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हर कमरे में सांसों की गंध थी। गुल्ली ने सरगोशी की, ये घर खाली नहीं है। अंधेरे से आवाज आई, आखिरकार तुम भी आ ही गए। एक साया आगे बढ़ा, लाल आंखें, जंग लगे कुल्हाड़ा। मैं खूनी बाबा हूं और ये घर तुम्हारी तरह मुझे भी छोड़ नहीं सका। दीवारों पर गुल्ली और बल्ली की यादें चलने लगी। वो झूठ, वो बेरुखी, वो किसी का मजाक। बल्ली चिल्लाया, ये सब हम नहीं। खूनी बाबा बोला, ये सब तुम हो, बस तुमने खुद को देखा नहीं। घड़ियों की सुइयां उल्टी चलने लगी। हर दरवाजा उसी कमरे में खुलता। गुल्ली घुटनों पर बैठ गया। हम यहां मर जाएंगे। खूनी बाबा, नहीं, तुम यहां बदल जाओगे। वो कभी एक आम आदमी था जिसका मजाक बनाया गया, जिसकी मां को रुलाया गया। एक रात उसने गुस्से में एक ऐसी हद पार की जिसके बाद वो खुद से नफरत करने लगा। मैं भूत नहीं बना, मुझे बनाया गया। खूनी बाबा ने कहा, यह घर तुम्हें तब छोड़ेगा जब तुम खुद को स्वीकार कर लोगे। गुल्ली और बली ने अपनी हर गलती मान ली। घर चीखने लगा, दीवारें टूटने लगी। खूनी बाबा ने कहा, जो खुद को मान ले वो अंधेरे से आजाद हो जाता है। सुबह दोनों सड़क पर मिले। लोगों ने कहा, तुम पूरी रात कहां थे? लेकिन गुल्ली और बली खामोश रहे। वो घर अब सिर्फ याद था, लेकिन ये याद सामान्य यादों जैसी नहीं थी। ये याद सांस लेती थी, आंखें खोलती थी और रात को दिल के दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक देती थी। गुल्ली और बली खामोशी से सड़क पर खड़े थे। सूरज निकल चुका था, लोग अपने कामों में लगे थे। मोटरसाइकिलें गुजर रही थी, दुकानें खुल रही थीं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। बली ने पहली बार खामोशी तोड़ी। धीरे आवाज में बोला, गुल्ली, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे हम वही नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए था? गुल्ली ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में रात अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे घर पहुंचे तो सबसे पहला एहसास शांति का नहीं था, बल्कि अजनबीपन का था। गुल्ली के कमरे में वही दीवारें, वही बिस्तर, वही पंखा, लेकिन हवा ठंडी नहीं लग रही थी। बली ने मोबाइल निकाला, समय देखा, सुबह के 9 बज रहे थे। वो बड़बड़ाया, हम तो रात देर तक निकले थे, फिर ये इतना समय कहाँ गया? गुल्ली ने धीरे कहा, शायद समय वहां रह गया हो। उस रात दोनों सो नहीं सके। आंखें बंद करते ही वही घर, वही दरवाजा, वही आवाज। आखिरकार तुम भी आ ही गए। बली पसीने में भीग कर उठा और गुल्ली के कमरे में भागा। वो आ रहा है। कौन? खूनी बाबा। गुल्ली ने बली का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अगले दिन बली ने आईने में देखा। उसकी गर्दन पर हल्की सी काली लकीर थी, जैसे किसी ने उंगली से निशान लगाया हो। गुल्ली ने अपनी हथेली देखी, वहां कुल्हाड़े के हैंडल का निशान उभरा हुआ था। वे दोनों समझ गए वो सब सपना नहीं था। तीसरी रात जब शहर सो गया तो खिड़की के बाहर धीरे धीरे कोई चल रहा था। ठप ठप।
बली ने कांपती आवाज में कहा, गुल्ली, सुन रहे हो? तभी एक परिचित आवाज आई, तुमने मुझे माना था, अब मैं तुम्हारा हूं। गुल्ली और बली अब बदल चुके थे। वो हंसी, वो मजाक, वो लापरवाही सब खत्म हो चुकी थी। वे जान गए थे कि जीवन में हर मजाक वापस आता है, हर बेरुखी किसी न किसी रूप में दरवाजा खटखटाती है। एक रात वे दोनों अकेले शहर के बाहर गए, वही जगह जहां वो बंगला था। अब वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में वही आवाज थी। जो सच से भागा वो यहां ठहर गया। गुल्ली ने ऊंची आवाज में कहा, हम भाग नहीं रहे, हम मान चुके हैं। खामोशी छा गई। फिर धीरे धीरे एक साया उभरा, खूनी बाबा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। खूनी बाबा ने कहा, तुम दोनों पहले लोग हो जो वापस आए। याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर हूं। ये कहते हुए वो साया हवा में बिखर गया। उस दिन के बाद गुल्ली और बली साधारण जीवन जीने लगे। वे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, किसी की खामोशी को कमजोरी नहीं समझते, क्योंकि वे जानते थे कुछ घर टूट जाते हैं, लेकिन कुछ घर इंसान के अंदर बन जाते हैं। असल खूनी बाबा कोई बाहर का भूत नहीं, वो पल है जब हम किसी को नजरअंदाज करते हैं। वो हंसी है जो किसी के आंसुओं पर की जाए, और वो खामोशी है जो अन्याय देखकर अपनाई जाए। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने केवल कहानी नहीं, एक आईना देखा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या आपने कभी किसी की खामोशी को नजरअंदाज किया, और हमारी पिछली डरावनी कहानी जरूर देखें। लिंक आपको वीडियो के अंत में मिलेगा।